हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर चैनल सजवान क्लासेस। मैं हूं संजय सिंह और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। और इस नए टॉपिक में बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हमने सबसे पहला और बेसिक टॉपिक चुना है जिसका नाम हमारा आपके एल्केन है। एल्केन को आज हम बनाने के मेथड्स और एल्केन से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से एल्केन से अदर कंपाउंड बनते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए बात कर लेते हैं एल्केन्स पे। एल्केन क्या होते हैं और एल्केन्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एल्केन किन्हें बोलते हैं। हमारा पहला टर्म आता है एल्केन। जो हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन हमारे जनरली वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑल कार्बन हैव योर सिंगल बॉन्ड। आपके जो जितने भी कार्बन होते हैं, ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, एल्केन। अब इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते। हम सबसे पहले इसके बात करेंगे सीधा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे। जो आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होता है, सबसे पहले वो 11th क्लास में कौन कौन से होते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका कि 12th क्लास में या हायर क्लासेस में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम आपका एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग बात करेंगे आपका हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहले हमारा आता है एल्केन में हाइड्रोजिनेशन। और हाइड्रोजिनेशन क्या होता है पहले उसी पे बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हाइड्रोजिनेशन। पहले मेथड पे हम लोग बात कर लेते हैं आपका हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2। और H2 जब आप किसी पर भी जोड़ोगे तो एटलीस्ट उसके पास अनसैचुरेशन की कंडीशन होनी चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। तो बेसिकली हम यूज करते हैं एल्कीन्स। हमारे जो एल्कीन होते हैं, जब उनके साथ हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो आपका एल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा। और जनरली आपका प्लेटिनियम, पैलेडियम या निकेल के प्रेजेंस में किया जाता है। PTPDNi के प्रेजेंस में जब हम करते हैं तो एल्कीन आपके एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जनरली आपके निकल के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है Ni, और Ni के लिए Pt और Pd आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाते हैं। इसमें जितना आपका बल्की ग्रुप आएगा, फॉर एग्जांपल अगर बोलेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 will be more reactive towards your hydrogenation than CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्योंकि जितना आपका ये बल्की ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये बड़े बड़े ग्रुप आपको दिख रहे होंगे CH3, तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड के अगल बगल ये बल्की ग्रुप जुड़ते जाते हैं, ये आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते हैं। ये आपका बड़ा ग्रुप उसकी रिएक्टिविटी को कम करता है। देन आपका ये वाला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, आइए हम सेकेंड रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। दूसरा आपका एल्केन बनने का कौन सा मेथड है। आपका दूसरा एल्केन बनाने का सबसे कॉमन सा मेथड जो हमारा आता है, उस कॉमन से मेथड में हम लोग सोडा लाइम की बात करते हैं भाई, सोडा लाइम। और सोडा लाइम का बेसिकली मतलब होता है, हम जब भी आपके सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, NaOH प्लस CaO जो हमारा होता है वही सोडा लाइम कहलाता है। तो आपका मान लिया CH3COO Na हमारा है, इसको जब हम आपका NaOH एंड CaO की प्रेजेंस में करते हैं तो ये आपका सिंपल सी बात है, सोडा लाइम जो आपका है ये आपका एक तो एल्केन बनाएगा, लेकिन एल्केन एक कार्बन लेस करके बनाएगा, मींस CH4 बनेगा, प्लस जो आपका दूसरा बनेगा वो आपका Na2CO3 अलग हो जाएगा। इन दोनों का मिक्सचर ही आपका क्या कहलाता है, सोडा लाइम। NaOH प्लस CaO का मिक्सचर आपका सोडा लाइम कहलाता है।
बात कर लेते हैं हमारा तीसरा मेथड कौन सा है, या आपका एल्केन बनाने का तीसरा मेथड कौन सा है। तो सबसे कॉमन रिएक्शन आती है वुड्स। आपकी वुड्स रिएक्शन, आपका जो ये वुड्स रिएक्शन होता है, आप इसे बोल सकते हैं ये चेन बढ़ाने के लिए होती है, इंक्रीज द कार्बन चेन। ये कार्बन चेन को बढ़ाने वाली रिएक्शन है, 12th में भी बड़ी फेमस है, क्योंकि ये आपका एल्किल हैलाइड से होती है। मान लिया मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड Cl है, तो मैं इसकी रिएक्शन जब कराऊंगा सोडियम से, और सोडियम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ योर ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होती है तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन कहलाती है। देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा आपको, और 2NaCl यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा, ये Na और ये Cl। तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन है। बेसिकली इसमें इवन नंबर वाले कंपाउंड ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादातर इवन नंबर के कंपाउंड्स को ही हम इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन आपका 11th में भी है, 12th में भी है। अगले मेथड पे डिस्कस करते हैं। आपका होता है फ्रॉम आपका एल्किल हैलाइड्स में, कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आपका 12th में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इंपॉर्टेंट है। 11th में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी 11th के लिए भी आप याद कर सकते हैं, 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लिया मेरे पास CH3X है, तो ये मेरा कोई एल्किल हैलाइड है। जबकि आप किसी भी एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे थ्रू योर हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड्स आपका कहलाता है हेलो एल्केन, जिसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक, जब आप इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे और क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा ही आपका, देन 2H के साथ यहाँ पे रिडक्शन कर दिया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ आपका क्या हो जाएगा, ZnCu की प्रेजेंस में, और ZnCu की प्रेजेंस में और एल्कोहलिक मीडियम, आपका एल्कोहलिक मीडियम में एल्कोहल प्रेजेंस होना जरूरी है। आपका इसमें क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड रिड्यूस हो जाएगा, और एल्किल हैलाइड रिड्यूस होकर आपका क्या बनेगा, RH आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, एल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड पे बात कर लेते हैं। आपका आपके एल्केन बनाने का अगला मेथड कौन सा है, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। तो कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में जब हम बात करेंगे, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में अगेन हम आपका ऑर्गेनिक एसिड के सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। मान लिया CH3COONa की बात मैंने कर ली। इसमें अगेन आपका चेन इनहेंस होती है ना। इसमें आपका एनोड और कैथोड के हिसाब से काम होता है। तो जनरली आपका क्या होता है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को थोड़ा फॉलो किया जाता है। आपका CH3COONa जब आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, बेसिकली पानी के साथ रिएक्शन है ये, आपका नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जुड़ेगा, ये आपका चेन इनहेंस हो जाएगी, और आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस H2 रिलीज होगा। अब खास बात जो हमारी है वो आपको ये याद रखना है कि जो आपका CO2 रिलीज होता है, ये आपका CO2 पर्टिकुलरली एनोड पर होगा और आपका H2O कैथोड पर होगा। ये आपका एनोड पे, और जो H2 हमारा है वो हमारा कैथोड पे रिलीज होगा। ये याद रखना है कि H2 कैथोड पे, CO2 आपका एनोड पे रिलीज होगा। इतना आपको क्लियर रखना है, तभी आपका आंसर MCQs के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। ये सारे की क्योंकि शॉर्ट में चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी से चल रहे हैं, हो सकता है एक दो चीज़ें मिस हो जाएं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वैसे भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप इसमें कार्बिन से कर सकते हो, कोरे हाउस सिंथेसिस आता है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वालों से आता है। देखो नॉर्मली ना, फ्रॉम कंपाउंड कंटेनिंग और ऑक्सीजन, कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, इनको देख लेते हैं।
वो सारे के सारे कंपाउंड जो आपका ऑक्सीजन रखते हैं, जैसे अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जितने भी हैं, इनसे एल्केन कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये 12th के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले ना जितने भी आपके ऑक्सीजन वाले हैं, इन सब का ट्रीटमेंट हम HI से कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से करा लेते हैं। और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब हम रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये सारे के सारे एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C2H5OH, एल्कोहल की रिएक्शन हमने 2HI से करा दी। 2HI से कराकर रेड फॉस्फोरस जब यहाँ पर होगा, और टेम्परेचर हाई होगा, ये नॉर्मली आपका 400 केल्विन के आसपास होता है। हाई टेम्परेचर में यहाँ पे हीट का सिंबल दे देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, C2H6। ठीक है, बाकी आपका H2O अलग हो जाएगा और I2 अलग हो जाएगा। इतना याद रखना है। अल्कोहल को जब भी आप HI के साथ रिएक्शन करें, इवन नॉट जस्ट अल्कोहल, फॉर एग्जांपल मैंने एल्डिहाइड ले लिया, देन RCHO, अगेन मैं इसकी रिएक्शन क्या कराता हूँ, 4HI के साथ करवा देता हूँ, अगेन रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो ये आपका रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में फिर से रिड्यूस हो जाएगा, और आपका क्या बनेगा, RCH3। ठीक है, ये आपका अगेन एल्डिहाइड बन जाएगा। सेम अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, RCOOH, इसकी रिएक्शन भी मैं 6HI के प्रेजेंस में करा लेता हूँ। अच्छा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा आपका क्या लगेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड लगेगा। और रेड फॉस्फोरस तो आपका चलता ही रहेगा। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में तो ये क्या होगा, RCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखना कि जितने भी ऑक्सीजन वाले आपके कंपाउंड है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी आप इनकी रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ कराएंगे, रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट करके आपका क्या दे देंगे, सीधे सीधे एल्केन दे देंगे। इतना याद रखिएगा। गॉट इट। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एल्केन से हम अदर चीजें बना सकते हैं, या इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होके क्या क्या बनता है, क्या क्या नहीं बनता। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का ऑक्सीडेशन हम लोग कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन होके क्या क्या मिलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन में देखिए, सबसे पहले हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन को अगर कंट्रोल किया गया, तो फॉर एग्जांपल CH4 के साथ अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन मैंने लगा ही ली है, कॉपर की प्रेजेंस में मैंने हीट अप कर लिया इसे और 100 ATM पे ले दिया, तो आपका ना जो ये आपका क्या है एल्केन, ये एल्केन आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए HI से ट्रीट किया, लेकिन अगर वही एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो आप उसे कॉपर से ट्रीट कर लो, ऑक्सीडेशन कर लो कॉपर का, कॉपर के प्रेजेंस में। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं अगेन इसका, अगर मैं इस बार रिएजेंट बदल दूं, देन CH4+O2 किया, लेकिन इस बार मैं मॉलिब्डेनियम के ऑक्साइड यूज कर लेता हूँ। ठीक है, MO2O3, ये 11th में भी आपका और 12th में भी काम आएगा, तो ये आपका ना एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सेम थिंग अगर आप उसके साथ करो, क्या कहते हैं इसे, टर्शरी अल्कोहल के साथ, लेकिन KMnO4 के प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 नॉट टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी हाइड्रोजन वाले एल्केन के साथ KMnO4 की प्रेजेंस में करो, तो KMnO4 की प्रेजेंस में आपका टर्शरी अल्कोहल दे देगा। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये टर्शरी अल्कोहल को बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दो चीजें और आती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाओगे, तो जब हम आपका CH3CO टू द होल ट्वाइस Mn के साथ ट्रीट करेंगे तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बन जाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो तीन रिएक्शन और हैं।
पहला है पायरोलाइसिस की बात कर लेते हैं कि पायरोलाइसिस क्या होता है इसमें। पायरोलाइसिस, और पायरोलाइसिस का नॉर्मल मतलब होता है गर्म करना, किसी को भी हीटअप करना, पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस जब कहते हैं किसी को आप हीटअप करते हैं, नॉर्मली उसमें क्या होता है, तो ना आपके जो बड़े एल्केन्स होते हैं छोटे एल्केन में टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास C12H26 है, मैंने इसे गर्म कर दिया, नॉर्मली हीटअप कर देते हैं आपका NiPd के प्रेजेंस में। फिर से कर लेते हैं NiPd के प्रेजेंस में। तो ये आपका ना एक तो C7H16 में टूट गया, आपका C5H10 में टूट गया। तो ये नॉर्मली क्या हो गया, हमारा एल्केन और एल्कीन में टूट जाता है, छोटे एल्केन और छोटे एल्कीन्स में टूट जाता है आपका। और ये नहीं है कि सिंपल यही टूटेगा, अदर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं। एरोमेटाइजेशन, तो एरोमेटाइजेशन में ना बेसिकली 6 कार्बन या उससे बड़े जो एल्केन होते हैं उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 कार्बन से बड़े वालों को देखो, नॉर्मली मान लिया मैंने यूज कर लिया आपका C6H14, C6H14 को यूज कर लिया, हेक्सेन को यूज कर लिया हमने। और हेक्सेन को अगर हम यूज करेंगे एरोमेटाइजेशन में, तो एरोमेटाइजेशन के थ्रू जब ये जाएगा आपका, तो Cr2O3 या V2O5 या फिर MO2O3, इनकी प्रेजेंस में ये 3 इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ओवर हीटेड एल्यूमिना होना जरूरी है। और आपका 10 to 20 ATM प्रेशर होता है, ये आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना। एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए थ्रो एल्केन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके से बनता है। गॉट इट। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये 3 चीजें याद रखना, और इन तीनों में कोई सा भी एक यूज कर सकते हो, बट ओवर हीटेड एल्यूमिना Al2O3 के प्रेजेंस में ये चीजें होती हैं। ठीक है। एक दो रिएक्शंस और देख लेते हैं। इसमें हम कंबशन का बात करना भूल गए थे। कंबशन में क्या करते हैं हम लोग, तो कंबशन में क्या होता है देखो, कंबशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, खासकर हमारे एल्केन की बात हो रही है, CnH2n+2 को जब भी आप ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटअप करो, जलाओ, कंबशन कर दो, जला देते हो, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलग होते हैं। इन दोनों को हमेशा याद रखना, कम वर्ड में इन दोनों हमेशा याद होने चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन के लिए आप लाइम वाटर टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको पूछे कि वाटर के डिटेक्शन के लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली ना जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, वाइट कलर का होता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से पानी को पास करवाते हैं या वेपर्स ऑफ वाटर की भेजते हैं जो इस रिएक्शंस में बनी होंगी, वो आपका कॉपर सल्फेट में ब्लू विट्रॉल, कॉपर सल्फेट हेक्साहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें ना ब्लू कलर अपीयर आ जाता है। तो आप उससे बोलोगे कि प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, आपका वाटर कंफर्म हो गया। ठीक है। इसके अलावा भी एक दो रिएक्शंस और आती हैं, जैसे आइसोमराइजेशन रह गया है, आखिरी रिएक्शन पे बात कर लेते हैं। आइसोमराइजेशन, आइसोमर्स आपको पता है जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। आइसोमराइजेशन में नॉर्मली हम क्या बात करते हैं कि जब भी हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में यूज करते हैं तो आपका ना ब्रांच कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 CH2 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 CH3 एक कंपाउंड है। मैं जब इसे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करूंगा, AlCl3 की प्रेजेंस में यूज करता हूं, तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम HCl के साथ करवाता हूं, तो देखो ना ये क्या होता है, जनरली ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH CH2 CH3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका ना आपका आइसो में कन्वर्ट हो जाता है, ये एन हेक्सेन से लेके आइसो हेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है।
तो बेसिकली आइसोमराइजेशन में हमारा नॉर्मली क्या होता है, अच्छा इसके अलावा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, सिर्फ यही वाला नहीं, ये CH3 आपका हट के यहाँ पे भी जुड़ सकता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल जो होगा मैंने वही स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये आपके एल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं, जो आपका 11th और 12th दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर एक दो नेम रिएक्शनों की बात आ गई और इंटर कन्वर्जन्स की एक छोटे छोटे स्टेप पे बात आ गई। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो फर्दर हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात कर लेंगे, एल्कीन पे बात कर लेंगे, आपका एल्किल हैलाइड्स पे बात कर लेंगे, एल्कोहल्स पे बात कर लेंगे, एल्डिहाइड्स पे बात कर सकते हैं, और हर वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो पेपर सारे नज़दीक है, 11th के भी 12th के भी, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें थोड़ा जल्दी हो जाएं। तब तक कीप स्टडी। कोई कंफ्यूज हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें क्लियर कीजिएगा, हम आपका क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।